ये एक लाइन सेगमेंट है, इससे थोड़ा बड़ा और एक लाइन सेगमेंट हम इधर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी पैरेलल हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो इधर हम लाइन सेगमेंट इसकी पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक बड़ा लाइन सेगमेंट ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इससे यहाँ तक ज्वाइन करना है, इससे यहाँ तक ज्वाइन करना है। ये जो डायग्राम हमें मिला है ये ट्रेपेजियम का डायग्राम है। इस डायग्राम का अगर हमें एरिया निकालना है, मतलब ट्रेपेजियम का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेवल करना पड़ेगा। तो हम ऐसे करेंगे A B C एंड D। ये जो A B C D है ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें क्या कंडीशन है, ये जो DC है, DC AB का पैरेलल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB पैरेलल DC। अगेन इसमें DC का जो लेंथ है, मतलब DC का लेंथ क्या होगा, स्मॉलर होगा अगेंस्ट AB। तो AB का जो भी वैल्यू होगा, AB का वैल्यू ज़्यादा होगा और DC का जो भी वैल्यू होगा कम होगा। तो अगर हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना चाहें तो बहुत सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू H इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये जो AB है AB प्लस ये DC, मतलब दोनों पैरेलल जो लाइन है इसका सम करके हमें इसके साथ इसका हाइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड जब भी करेंगे तो ये जो ABCD ट्रेपेजियम है इसका एरिया आसानी से निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें जो एज मतलब हाइट जो है ये कहाँ से मिला हमें, इसको हमें जानना पड़ेगा। इसका हाइट हमें, ये जो पहला पैरेलल लाइन है और ये जो दूसरा पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये ही इसका हाइट है। तो B से अगर हम AB के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये इनको 90 डिग्री होना चाहिए, जब भी ड्रॉ करेंगे तो ये जो भी वैल्यू मिलेगा D, और इस पॉइंट को अगर हम P से मार्क करेंगे DP इक्वल टू H आएगा, मतलब ये जो हाइट है हाइट आएगा। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, मतलब होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये h होगा, तो हाइट इधर से आया हुआ है। तो ये जो हमने निकाला ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का जो भी फॉर्मूला हमने निकाला ये कैसे आया उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसका हम एरिया निकालेंगे और सभी को जब सम करेंगे तो ये ABCD जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, therefore एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है पहला ट्रायंगल इसको लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल P और इसको हमें मार्क करना पड़ेगा, इसको हम Q से मार्क करेंगे, PQCD प्लस ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को लेंगे, एरिया ऑफ QB एंड C। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इसका हमें एरिया निकालना है। अगर ये हाइट होगा तो ये बेस होगा, अगर हम इसको हाइट लेंगे तो ये बेस बनेगा। तो जो रेक्टेंगल मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस पहले क्या आएगा, हाफ आएगा इंटू बेस। बेस हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हाइट डिनोट किया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है, इसको हमने हाइट कंसिडर कर लिया है, तो इसलिए हम इसको बेस कंसिडर करेंगे। तो ए पी इंटू ये जो डी पी है, तो इसकी अगेंस्ट हम डायरेक्ट एच लिख सकते हैं, ये हाइट ही है। अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू सी बी, इसका हमें एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड होगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ हम इसको लेंगे, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। पी क्यू प्लस, ये प्लस साइन इधर से आया है, प्लस पी क्यू इंटू ब्रेड। ब्रेड का मतलब क्या होगा, क्यू सी भी लिख सकते हैं, डी पी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, एच प्लस एरिया ऑफ क्यू बी सी। तो क्यू बी सी, इसमें ये हाइट बनेगा और ये बेस बनेगा। तो हम हाफ इंटू बेस की जगह पर हम लिखेंगे क्यू बी एंड हाइट की जगह पर लिखेंगे एच। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हाइट है, इसमें भी हाइट है और इसमें भी हाइट है। इसमें हाफ है, इसमें हाफ है, लेकिन इसमें हाफ नहीं है, मतलब हाफ को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। एच को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हाफ को कॉमन नहीं ले सकता है। तो इधर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये प्लस, इस पार्ट को हम ऐसे करेंगे, हाफ इंटू टू पी क्यू कर लेंगे, टू पी क्यू इंटू एच, प्लस इस पार्ट को लिख लेंगे हाफ इंटू क्यू बी इंटू एच, और इस पार्ट को लिखेंगे पहले हाफ इंटू ए पी इंटू एच। अभी क्या हुआ, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, लेकिन इस टू से इस टू को जब कैंसिल करेंगे पी क्यू ही इधर रहेगा। तो सभी में हाफ है, तो हम एक हाफ को कॉमन लेंगे 1/2, और सभी में एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक एच को हम कॉमन लेंगे। तो जब भी हम एच को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये जो पहला पार्ट है इस पार्ट में रहेगा ए पी, ये प्लस साइन इधर रहेगा, और इस पार्ट में क्या रहेगा पी क्यू, इसमें 2pq रहेगा, क्योंकि ये हाफ जो है हाफ हमने कॉमन ले लिया है। अगर इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, मतलब pq भी रहेगा। तो हाफ हमने कॉमन ले लिया है, अंदर क्या रहेगा 2pq रहेगा, 2pq। और ये जो h है, h हमने कॉमन ले लिया है, और इस पार्ट में क्या रहेगा, इस पार्ट में हाफ हमने कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो q भी रहेगा, प्लस q भी रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एच, ये जो ए पी है, ए पी प्लस पी क्यू को हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू बी, तो इसके बाहर हमें पी क्यू को लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, हाफ इंटू एच, ये जो पार्ट है ए पी पी क्यू क्यू बी, ए पी पी क्यू क्यू बी, इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन को इधर लिखेंगे। ये जो पी क्यू है, पी क्यू की इक्वल में क्या है, डी सी है, तो हम डी सी लिख सकते हैं, डी सी। तो ये जो वैल्यू हमने निकाला और ये जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा, दोनों के सेम हो गया है। मतलब जब भी हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एच, एच मतलब दोनों पैरेलल लाइन की बीच का डिस्टेंस, तो उसको हम एच कंसीडर करेंगे इंटू ए बी प्लस डी सी, मतलब ए बी प्लस डी सी मतलब दोनों पैरेलल लाइन का टोटल। तो जब भी हमें किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे हाफ इंटू एच, ये एच क्या है, एच है दोनों पैरेलल लाइन की मीट का डिस्टेंस, तो एच लिखेंगे, इसका डिस्टेंस जो भी है उसको लिखेंगे, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पैरेलल लाइन का जो भी वैल्यू है उसको सम करके, मतलब इसमें डीसी है, डीसी प्लस ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम दोनों पैरेलल लाइन का
वैल्यू को सम करके उसके साथ दोनों पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और इसका हाफ वैल्यू लेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। इसी तरह हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम इस फॉर्मूला को यूज करके इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अभी हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। उस पैरेलल साइड्स आर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है। इन दोनों का पैरेलल होना बहुत जरूरी है ट्रेपेजियम के लिए। तो एक का वैल्यू कितना दिया है 37 और दूसरे का 45 दिया हुआ है। तो ये स्मॉलेस्ट साइड है, इसको हम 37 कंसीडर करेंगे, 37 सेंटीमीटर। ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम कितना कंसीडर करेंगे 45 जो दिया हुआ है इतना कंसीडर करेंगे, मतलब 45 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। और क्या दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, अभी ये जो डायग्राम है इसको हम इधर से ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट इसको इधर से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने लिखा है इसको इधर ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। और इधर से इधर में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कितना होगा, ये 20 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो उसको हम मार्क करेंगे ABCD से। तो ये हो गया डायग्राम, लेकिन डायग्राम को पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करना चाहिए, ऐसे रफली ड्रॉ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मार्क भी कर सकते हैं एग्जामिनर। तो ये हो गया इसका डायग्राम। उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन लेट ABCD इज ए trapezium where इसमें हम लिखेंगे AB इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस जो होगा इसको हम H से डिनोट करेंगे। तो इसको हम P और Q से डिनोट करना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे एंड डिस्टेंस क्या आएगा DP, डिस्टेंस DP हम लिख सकते हैं, DP इक्वल टू CQ लिख सकते हैं, CQ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मतलब DP CQ जो भी मिलेगा और H ये जो भी मिलेगा इसके अगेंस्ट हम 20 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। तो अभी हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू H इंटू AB प्लस DC ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इंटू AB प्लस DC डिवाइडेड बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे। H का वैल्यू कितना है 20 है, इंटू AB का वैल्यू दिया है 45 प्लस ये जो DC है, DC का वैल्यू कितना दिया है 37 और नीचे क्या है 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स। इन दोनों को जब सम करेंगे 45 प्लस 37, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 का 2 कैरी 1 होगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 होगा। तो ये जो 20 है, 20 के साथ एक सेंटीमीटर है और ये जो 45 एंड 37 है इसके साथ भी सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर और ये 20 के साथ जो भी सेंटीमीटर है दोनों मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और हम ऐसे लिख सकते हैं और SQ मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें टोटल वैल्यू कितना आया, इसमें टोटल वैल्यू आया 82 प्लस 10 जब करेंगे 800
20 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ट्रेपेजियम का और एक हम एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 814 स्क्वायर मीटर and the length of the parallel sides are 17 cm and 20 cm. Find the height of the trapezium. तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पैरेलल जो साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, इसका लेंथ दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इस साइड बड़ा है इसलिए मैंने इधर 20 सेंटीमीटर को लिखा और ये जो साइड है ये छोटा है इसलिए मैंने 17 को ऊपर ले लिया। तो उसको हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी क्या क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिया है? क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए ये दिया है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ए बी सी डी से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है, ए बी जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम हम सी वर्टेक्स से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। तो इसको हम मार्क करेंगे पी एंड क्यू से। सभी क्वेश्चन में मैंने पी क्यू ए बी सी डी ऐसे ही यूज किया है। तो आप लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, मतलब ये डी से पी का डिस्टेंस कितना है उसको फाइंड करने के लिए दिया है। मतलब डी पी इक्वल टू सी सी क्यू इक्वल टू, इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एच। तो एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो हम ऐसे करेंगे इसका सॉल्यूशन लेट A, B, C, D is a trapezium. A, B, C, D is a trapezium where AB equal to, AB का वैल्यू कितना कंसिडर किया हमने, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। एंड DC, DC और CD ऐसे लिख सकते हैं, DC भी लिख सकते हैं और CD ऐसे भी लिख सकते हैं। CD इक्वल टू कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो फाइंड करने के लिए क्या दिया है, DP इक्वल टू CQ इक्वल टू H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करने के लिए दिया है। इसको अगर हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये हो गया DP और ये हो गया CQ और H, इसको हम H भी कह सकते हैं क्योंकि ये हाइट है दोनों पैरेलल लाइन की बीच का डिस्टेंस। तो नेक्स्ट लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू, हम इसे लिखेंगे हाफ इंटू हाइट इंटू ए बी प्लस सी, ऐसे। इस क्वेश्चन में ये जो ट्रेपेजियम का एरिया है इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे 840 इक्वल टू हाफ इधर है इंटू एच का वैल्यू नहीं है तो हम एच लिखेंगे इंटू ए बी एंड सी डी करेंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 20 है और सी डी का वैल्यू कितना है, 17 है। सम करेंगे तो 37 आएगा। तो इधर हम लिखेंगे 37। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा 37h डिवाइडेड बाय 2, इधर आएगा 814। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 814 इंटू 2 ऐसे रखेंगे। और ये जो 37h है, h को इस तरह रखेंगे, 37 से इसको डिवाइड करेंगे। 37 से इसको जब काटेंगे तो 22 टाइम्स होगा। तो 22 इंटू 2 जब करेंगे तो h का वैल्यू निकल के आएगा 44। ये सेंटीमीटर में होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कैसे फाइंड करेंगे।
तो ये 37 जो है इसमें एक क्या है सेंटीमीटर है, नीचे एक सेंटीमीटर है और ऊपर क्या है 814 जो है ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा, तो एक सेंटीमीटर के साथ एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा सेंटीमीटर रहेगा इसका आंसर। मतलब हाइट जो है 44 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो DNP इक्वल टू 44 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, h इक्वल टू 44 सेंटीमीटर आएगा।